और आज की नेशनल और इंटरनेशनल एजेंडा सेट करने वाली खबरें कौन सी आपको बता दें। प्लान गोटलैंड एक्सक्लूसिव आपके सामने होगा। आखिर क्या है प्लान, ये बताएंगे आपको। न्यूक्लियर ट्रिगर, विध्वंसक वेपन का फियर, सनकी की नई हसरत, ओबीसी सर्टिफिकेट पर संग्राम आखिर क्यों छिड़ा हुआ है। और अब बात करते हैं पुतिन के विस्तारवादी एजेंडे की, जिसने कई देशों की नींद उड़ा दी है। ब्रेकिंग न्यूज है, स्वीडन की सेना प्रमुख का रूस को लेकर बड़ा दावा है, जिसमें मिकेल बाइडेन ने बताया है पुतिन का अगला प्लान गोटलैंड द्वीप पर है पुतिन की नजर, ये मिकेल ने कहा है। तो वहीं बाल्टिक सागर में अमेरिका के बढ़ते दखल के बाद रूस का नया प्लान और विध्वंसक है। इसके चलते बाल्टिक सागर के आसपास बसे देशों में दहशत का माहौल है, क्योंकि यूक्रेन के बाद रूस ने अपना अगला टारगेट प्लान एक्टिवेट कर दिया है। स्वीडन के गोटलैंड द्वीप को लेकर जो दावा किया जा रहा है, उससे नाटो देशों को डर सता रहा है। अगर रूस ने गोटलैंड पर कब्जा कर लिया तो परिणाम महाविध्वंसक होंगे। तो स्वीडन के सेना प्रमुख मिकेल बाइडेन ने क्या कहा है, आपको वो भी जल्दी से बता देते हैं। रूस ने बाल्टिक सागर में सीमा विस्तार की घोषणा की। पुतिन के इस ऐलान के बाद अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ गई है और ये भी कहा गया है कि मुझे यकीन है कि पुतिन की दोनों निगाहें गोटलैंड पर है। पुतिन का लक्ष्य बाल्टिक सागर पर नियंत्रण हासिल करना है। बाल्टिक सागर को पुतिन का खेल का मैदान नहीं बनना चाहिए। हमारा जीवन स्वीडन बाल्टिक सागर की सीमा से लगे सभी देशों में है। हम रूस को गोटलैंड पर नियंत्रण की अनुमति नहीं दे सकते हैं। तो स्वीडन के गोटलैंड द्वीप पर रूस की नजरें आखिर क्यों है, ये जान लेना भी आपके लिए जरूरी है। 5 वजह हैं। वजह नंबर 1 क्या है, अमेरिका रूस को लगातार घेर रहा है। वजह नंबर 2 पर आप गौर करिए, पड़ोसी देशों में अमेरिका के बेस है। वजह नंबर 3 बाल्टिक सागर में विस्तार प्लान, और चौथी वजह है नाटो की रणनीति का जवाब देना। 5वीं वजह है सामरिक लिहाज से काफी अहम है ये द्वीप। तो अब गोटलैंड द्वीप के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल स्वीडन का यह सबसे बड़ा आइलैंड है, बाल्टिक सागर के बीच में स्थित है। स्टॉकहोम कैलिनिंग्राड के मध्य में स्थित है, यूएस के रोड आइलैंड के बराबर है। यहां से नाटो पर हमला करना बेहद आसान होगा। और वॉर जोन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। रूस के आसमान में संदिग्ध ऑब्जेक्ट देखने को मिला है। दक्षिण शहर बताया जा रहा है कि स्टावरोपोल में दहशत का माहौल है। तो देखिए, एक संदिग्ध ऑब्जेक्ट देखने को मिला है रूस के आसमान में। दक्षिण शहर है स्टावरोपोल, वहां पर ये देखने को मिला है। देखिए आसमान में गोल घेरे में आपको दिखा रहे हैं, यह एक संदिग्ध सस्पिशियस ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि दहशत का माहौल है इसके आसमान में नजर आने से। रूस के आसमान में देखिए एक संदिग्ध ऑब्जेक्ट नजर आया है, इसकी जांच जारी है। स्टावरोपोल ये बताया जा रहा है जहां पर आसमान में ये संदिग्ध ऑब्जेक्ट दिखा है। तो देखिए युद्ध के हालात है रूस और यूक्रेन के बीच, और ऐसे में हर गतिविधि पर पैनी नजर रहती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, ये जो सस्पिशियस ऑब्जेक्ट नजर आया है रूस के आसमान में, इसके बारे में जांच हुई है, कुछ पता चल पाया है क्या था ये? देखिए इस वक्त तो जांच चली रही है कि ये है क्या आखिरकार, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की तारीख में अगर आप देखें तो जिस तरीके से यूक्रेन का एक्सेस है ना केवल रूस के बॉर्डर इलाकों में बल्कि मॉस्को तक, वैसी स्थिति में बहुत बार यूक्रेन की तरफ से भी बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, यहाँ तक कि वो कई बार ड्रोन से या किसी दूसरे एरियल माध्यमों से वो अटैक करने की कोशिश में लगा रहता है। तो इसीलिए रूस की एजेंसियां काफ़ी चौकस है। अब देखने वाली बात होगी कि इस संदिग्ध जो एरियल ऑब्जेक्ट है, इसके इन्वेस्टिगेशन के बाद इसके बारे में क्या पता चलता है कि ये आखिरकार था क्या। बिल्कुल, तो मनीष ये एक बड़ा सवाल है। इस बात को लेकर इन्वेस्टिगेशन जारी है और जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्या स्पॉट किया गया।